अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो मैं यूएई के ऊपर नहीं बनाऊंगा। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो है साउथ कोरिया के ऊपर। ऐसे मेरे भाई जो कि साउथ कोरिया भी जाना चाहते हैं तो उनके साथ जो है मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, क्योंकि मैं भी उधर 9.5 ईयर जो है साउथ कोरिया में रह चुका हूं। तो आप दोस्तों को बताऊंगा कि वहां पर कैसे काम करना पड़ता है और सैलरी अभी जो 2022 में कितनी हो चुकी है और उस वक्त सैलरी जो है कितनी थी, तो जिससे आप दोस्तों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और आप दोस्तों को पता है कि जो साउथ कोरिया है जो हाई पे जो सैलरी है उस कंट्री में जो है इसका शुमार किया जाता है। तो आप दोस्तों को थोड़ी सी डिटेल से बताऊंगा। तो जो मेरे भाई यहाँ पर भी जाना चाहते हैं तो उनको जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग करने को मिल सकती है। तो इसी वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आखिर तक देखें, इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को जो इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले आप दोस्तों को जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि मैं जो है 2004 में जो है साउथ कोरिया में गया था और 9.5 ईयर्स तक जो है मैं वहां पर रहा। उस वक्त जो बेसिक सैलरी होती थी वो तकरीबन 7,50,000 कोरियन वॉन्स होती थी। आपको पता है कि कोरियन जो करेंसी है ये बहुत लो है, तो जिसकी वजह से लाखों में वहाँ पर सैलरी मिलती है। लेकिन उस वक्त ये जो बेसिक सैलरी थी ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास होती थी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर साउथ कोरिया में जो लेटेस्ट सैलरी चल रही है 2022 में वो तकरीबन 19,65,000 के आसपास है, तकरीबन जो कि डॉलर में $1665 बन जाती है और पाकिस्तानी ऑलमोस्ट जो है 3 लाख रुपीज़ के आसपास बनती है। इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 1.25 लाख के आसपास बनेगी। तो 1665 सिर्फ बेसिक सैलरी है, जिसमें आपको सैटरडे और जो है संडे को छुट्टी भी मिलेगी। तो इसके अलावा अगर आप जो ओवर टाइम भी करते हैं तो ओवर टाइम अभी जो है क्या हुआ है कि आप जो मैक्सिमम 40 आवर्स तक जो है ओवर टाइम कर सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि आप जो एक अनलिमिटेड तरीके से जो है ओवर टाइम कर सकते थे, लेकिन अभी ये आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी आपको जो है ज़्यादा ओवर टाइम करवाती है और चेकिंग हो जाती है तो कंपनी को भी फ़ाइन हो सकता है और आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी मैं आप दोस्तों को इसके प्रोसीजर के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन जब मैं गया था उस वक्त प्रोसीजर डिफरेंट था और अभी जो प्रोसीजर डिफरेंट है, क्योंकि जब मैं गया था उस वक्त कुरानंदाजी के ज़रिए आपका नाम आता था और आप जो है कोरिया के लिए रवाना हो सकते थे। और उस वक्त जो सैलरी मैंने आप दोस्तों को ऑलरेडी बता दी है। और वहाँ पर क्या होता है कि आपको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के काम करना पड़ते थे। जब उस वक्त वीज़ा था वो D3 कैटेगरी का वीज़ा होता था, जिसमें आपको जो है किसी किस्म का भी काम करना पड़ सकता था। D3 से बेसिकली मुराद होता है डेंजरस, डर्टी और डिफ़िकल्ट। इनमें से कोई भी आपको काम मिल सकता है और आपको करना पड़ता था। आप ये नहीं कर सकते कि ये मुझे काम नहीं पसंद और मैं ये कंपनी चेंज करता हूँ। वो भी आपके पास एक लिमिट होती है, लेकिन वो भी अगर आप जो मैक्सिमम 2 से 3 कंपनी अगर आप चेंज करते हैं तो आप जो है वहाँ पर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आप जो इलीगल हो जाएंगे। तो वो भी एक लिमिट तक आपने जो है रिक्वेस्ट करनी होती है कंपनी चेंज करने के बारे में। तो उस वक्त ऐसा काम होता था। और आप दोस्तों को बताता चलूँ कि एशिया का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री एरिया वो साउथ कोरिया में है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितनी फैक्ट्रीज़ होंगी और काम ना मिलने का तो उधर सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप दोस्तों को बता दूं कि जो ऐसे मेरे भाई हैं जो कि ग्रेजुएटेड हैं और जो है जिनकी एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, वो सब वहाँ पर बराबर हैं। ये नहीं है कि इसकी पास क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है और इसकी सैलरी ज़्यादा होगी, वहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है। एज़ कम्पेयर टू यूएई यहाँ पर बिल्कुल सीन डिफरेंट है। अगर आपकी ग्रेजुएशन ज़्यादा है तो यूएई में आपके पास जो है ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो लेकिन कोरिया में आपके पास जो है इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर आप कंपनी में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप दोनों की सैलरी सेम टू सेम ही होगी, तो इसमें कोई ऐसा सीन नहीं होगा। तो कोरिया में आपको हर किस्म की कंपनी मिलेगी, तो आपको जो है कोई भी जो भी काम मिलता है आपको वो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक लिमिट तक जो है कंपनी को चेंज कर सकते हैं। आपका जो वीज़ा होता है ऑलमोस्ट जो है 5 ईयर्स का होता है। अगर आप 5 ईयर्स में 2 से 3 कंपनी चेंज करेंगे तो बाद में आप कोई कंपनी नहीं चेंज कर सकते, आपकी जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करनी है कि जब आपने कोरिया में जाना है कि एक कंपनी में ही काम करें, क्योंकि जब हमारे टाइम पर जो है ऐसी फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। अभी क्या है कि अगर आप जो है जाकर कोरियन लैंग्वेज सीख लेते हैं, उनके जो लेवल होते हैं वो क्लियर करते हैं, तो आप जो है एक नया वीज़ा भी ले सकते हैं और कंपनी वाले काम से भी अपनी जान छुड़ा सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो कि छुट्टी वाले दिन सिर्फ घर में बैठते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जब आप कोरिया में जाएँ और जब आपको छुट्टी होती है तो छुट्टी वाले दिन आप जो है ऐसी अकेडमी ढूंढें जो आपको फ्री में जो है कोरियन स्टडी करवाती है, क्योंकि इससे ये है कि आपको जो है काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। बाद में क्या होता है कि जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो कंपनी आपको दोबारा रख सकती है, लेकिन उसमें आप दोस्तों की जो है लैंग्वेज का जो है रोल काफ़ी हो सकता है। तो वहाँ पर जाने के बाद आपने जो है लैंग्वेज जो है मस्ट सीखनी है। इससे आपको जो है आने वाले वक्त में काफ़ी बेनिफिट्स हो सकते हैं।
अभी ऐसे लोग जो है पाकिस्तान से अभी कोरिया में जाना चाहते हैं, तो उन दोस्तों को मैं बता दूं कि जाने के लिए आपको जो है फिर कोरियन टेस्ट पास ही करना पड़ेगा। आपको बुक मिलेगी तो आपने उसमें से तैयारी करनी है और बाद में उसी में से आपने जो है एग्ज़ामिनेशन देना है। जब तक आप उसको क्लियर नहीं करते आप जो है कोरिया नहीं जा सकते। तो सारे प्रोसेस आपने कंप्लीट करने होते हैं, तो आप जो है फिर कोरिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर ये समझ लें कि आपको जो 8 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगी और आपकी जो बेसिक सैलरी है वो पाकिस्तानी 3 लाख रुपीज़ है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी सैलरी वहाँ पर कितनी हो चुकी है। और इसमें ये भी होता है कि आपको जो अकोमोडेशन है तकरीबन हर चीज़ फ्री आपको मिलती है। यहाँ पर आप दोस्तों को पता है यूएई में तकरीबन आपको अकोमोडेशन पे करना पड़ती है। तो जो भाई अभी कोरिया जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, उनको बताता चलूँ कि जब भी इनकी वैकेंसीज़ आती हैं तो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन भी इनकी वेबसाइट के ऊपर। तो इसकी जो बेसिक फ़ीस होती है तकरीबन 500 पाकिस्तानी रुपीज़ होती है, वो आपको बैंक में जमा करवानी होती है। और बाद में अगर आपका कुरानंदाज़ी में नाम आ जाता है तो फिर आप जो है नेक्स्ट प्रोसेस में जो है शामिल हो जाते हैं। तो ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि अभी आप क्या कर रहे हैं और इससे पहले क्या कर रहे हैं। और अभी मुझे जो है ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं इधर दुबई में। तो अभी मैं कोरियन कंपनी में ही काम करता हूँ। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कोरियन लैंग्वेज के बेस पर आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। स्पेशली जो मेरे भाई अभी कोरिया में हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप जो कोरियन लैंग्वेज सीख लेते हैं तो यहाँ पर यूएई में आपको जो है उससे काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोरियन रहते हैं, बहुत ज़्यादा कोरियन कंपनी है। अगर कोई ऐसा भाई है जिसको मेरी हेल्प चाहिए और किसी कोरियन कंपनी में जाना चाहता है तो मैं आपको काफ़ी कॉन्टैक्ट नंबर दे सकता हूँ। तो आप जो है अपनी लक आजमा सकते हैं, क्योंकि कोरियन बेस पर यहाँ पर आप जो है आपका एक डिफरेंट लेवल होगा। आपको जो है बिल्कुल एक कोरियन की तरह जो है कंसिडर किया जाएगा और आपकी जो सैलरी है नॉर्मल दूसरे आदमी की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और इससे आप दोस्तों को जो है काफ़ी एज मिलता है। इवन कि आपके पास कोई और जो है स्किल नहीं है, सिर्फ आप ये लैंग्वेज जानते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी जो है बहुत ज़्यादा तादाद में कोरियन भी रहते हैं और बहुत ज़्यादा बिज़नेस है उनका। तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट है जो कि अभी कोरिया में है। तो वो कोशिश करेंगे आपने जो है लैंग्वेज को हर सूरत में सीखना है, तो आने वाले वक्त में आपके लिए उससे जो है काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो फ्रेंड ये थी वीडियो साउथ कोरिया के ऊपर, जो कि अभी कोरिया में जाना चाहते हैं तो उन दोस्तों को आइडिया मिल गया होगा कि आपको वहाँ पर कैसे काम करना पड़ता है। और अभी पहले की निस्बत तो जो है बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। एक तो सैलरी बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये कि आपको मैक्सिमम जो है 40 आवर्स तक जो है ओवर टाइम करना पड़ेगा। वरना हमारे वक्त में तो जो है एक मंथ में 200 आवर तक भी ओवर टाइम करना पड़ता था। तो पहले के मुकाबले में आप लोगों के लिए जो काफ़ी आसानी हो गई है। होपफुली ये वीडियो अच्छी रही होगी। साउथ कोरिया के हवाले से कोई भी आपने चीज़ पूछनी हो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो उससे जो भी डिटेल मेरे पास होगी तो मैं आप दोस्तों को इंशाल्लाह बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।